डेली व्लॉग करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है बिकॉज़ मैं जो हूँ थ्राइस अ वीक व्लॉग्स एडिट करती हूँ, डालती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो वो भी मेरे लिए ऐसे होता है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम जो है यूट्यूब पे दे रही हूँ। लेकिन अब जो मैंने 1 फ़ेब से 15 फ़ेब तक का अपने आप को टास्क दिया है कि मैंने डेली व्लॉग्स करके डालने हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ एक दिन मैंने स्किप किया है। अदरवाइज़ मैं अभी तक 7th व्लॉग है ये मेरा, डाल रही हूँ। होपफुली मैं 15 तक कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह, और पता नहीं मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कि नहीं डेली, वरना वही थ्राइस वीक आएगा मेरा व्लॉग। आज हम आए हैं, जैसे कि कल मैं गुल प्लाज़ा गई थी और शॉपिंग वगैरह की थी, गिफ्ट्स ख़रीदे थे। तो ये है मेरी नीस, माशाल्लाह माशाल्लाह, एज़ल नाम है इनका, और ये 1 साल की हुई है। और इसके पापा छुप रहे हैं पीछे ताकि वो तस्वीरों में ना आए और वो उसको होल्ड करें ताकि वो खड़ी हो सके प्रॉपर तरीके से और गिरे ना, अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 मज़ा आया। और ये डेकोरेशन किया था, कोई सिंगल मदर हैं उन्होंने किया था, माशाल्लाह बहुत मेहनत करती हैं वो। उनका जो भी होगा डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर किसी ने कराची में रहते हुए उनसे डेकोरेशन वगैरह करवानी है तो उनको कांटेक्ट कर लें। और अगर आपने डिटेल्स लेनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, या मैं इंस्टाग्राम पे उनका जो पेज है वो शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे बर्थडे हो गई, खाना वाना खाया, खाना भी बहुत मज़े का था। नवाबिश नाम है रेस्टोरेंट का, जहाँ इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की थी, और बहुत ही मज़ा आया था माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा अच्छी खाने वगैरह की सर्विंग थी। और अब अगला दिन है बैक टू नॉर्मल रूटीन। ये मैं शामी कबाब बना रही हूँ, मुझे ऑर्डर के शामी कबाब मिले थे तो मैंने कहा चलो ये कंप्लीट कर लेती हूँ। घर के लिए भी बनाने हैं ज़ाहिर है, तो वो एक ही साथ बना देती हूँ मैं। फिर मैंने वो बना दी। सफाई वगैरह करनी थी क्योंकि मेड चली गई है गाँव, वो 1 हफ़्ते के लिए गाँव चली गई है। उनके यहाँ पे कोई डेथ वगैरह हो गई तो वो फौतगी में चली गई है, तो अब रोक भी नहीं सकते थे, क्या करें। और काम जो है आपने करनी ही है, चाहे मेड हो या ना हो। साथ ही साथ ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो गुल प्लाज़ा से मैं लेकर आई थी डेकोरेशन के जो फेक प्लांट्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा था और ये मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे इवन हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था, ये लेकर आई थी। साथ ही आपको दिखा रही हूँ कि डाइनिंग टेबल किस कदर फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 20 फ़ेब से इंशाल्लाह। तो फिर वो अभी इतनी पढ़ाई वगैरह कर रहे थे और साथ में उनको भूख लग गई कि मम्मा कुछ हल्का फुल्का दे दे। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए बना देती हूँ। तो मैंने चीज़ ग्रेट नहीं की थी, कट की थी। मोज़रेला चीज़ है, इसको मैंने सीज़न कर लिया था सॉल्ट, पेपर और गार्लिक पाउडर से। साथ में इसको रोटी के साथ जो है हल्का सा बाद में ऑयल लगा के सेक लिया था, और ये काफ़ी चीज़ी सी बन गई थी और ये बच्चों ने दोनों ने खूब इंजॉय करके खाई। तो कभी कभी होता है ना कि आपको स्नैक्स का एज सच आइडिया नहीं आ रहा होता, तो ये बेसिक सा ही था, बट उनको मज़ा आया, उन्होंने इन्जॉय किया। और एक तरह से ये हेल्दी भी है कि कोई बिस्किट समोसे वगैरह नहीं खाए, क्योंकि पिछले दिन हमने काफ़ी आउटिंग वगैरह कर ली थी और चीज़ें खा ली थी बाहर से। सारे काम आपके ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माशाल्लाह अगर फैमिली थोड़ी बड़ी हो और सब प्रॉपर खाना खाने वाले हों, चीज़ें खाने वाले हों, तो किचन के काम आपके कभी ख़त्म नहीं होते। अभी मैंने चने की दाल जो मैंने सोक करके रखी थी वो मैंने शामी कबाब में डाली, गोश्त आधा गल गया था। साथ ही मैं वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ, जो कस्टर्ड मैंने आपको अपने ग्रॉसरी हॉल में दिखाया था। तो ये मैंने दूध पहले बॉईल करके रखा था, हालांकि इस पर कोई ऐसे मेंशन नहीं है कि बॉयल दूध के साथ करें, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। बस इसको आपको दूध में घोलना है और उसके बाद 1-2 जोश कराने हैं, थोड़ी हल्की आंच पे 5 मिनट पकाना है और ये जल्दी से तैयार हो जाता है। साथ मैंने जलीस भी बना के डाल ली थी और ये शामी कबाब रेडी हो गए। इसको अब मैं ठंडा करूँगी। और उसके अलावा जो है ये जली दिखा रही हूँ आपको, 2 कलर्स की जली बना दी थी। साथ में मैंने मटर आलू गाजर का सालन बनाया था, सालन नहीं था बेसिकली, वो थी भुजिया सी बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। साथ में दूध भी उबालने रख दिया था, चावल, और इसके साथ ही मैं खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और फिर मैंने घर की एक दफ़ा आपको लुक दिखाई कि बच्चों के साथ पढ़ाई वगैरह कराने के बाद, उनको लिटाने के बाद घर की लुक कुछ इस तरह से लग रही है, साफ़ सुथरा है, समेटा हुआ है सब कुछ। अब रात हो गई है और रात के वक्त में ये ओट्स हैं, इनको सोक करके रख रही हूँ वाटर में, क्योंकि ये सुबह फिर जल्दी पकते नहीं हैं। तो ये एक टिप है कि अगर आपने इनको जल्दी गलाना है सुबह में, तो आप इसको रात भर भिगो के रख दें और फिर सुबह जल्दी से ये पक जाते हैं। तो इस तरह से मैं रात को भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके सोती हूँ, ताकि जो है ना सुबह उठ के बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, भाग दौड़ ना हो।
अब सुबह हो गई है और साथ ही साथ में ये ओट्स चढ़ा, थोड़े से पानी में डाल के इसको मैं गला लूँगी और उसके बाद में इसमें दूध डाल लूँगी। अगर आपने चीनी, शहद, शक्कर जो भी डालना है वो आप इसमें डाल के आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एग्स भी बॉईल कर लिए थे ताकि एग्स भी साथ में खाए जाएँ, ताकि हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाए। इसके बाद मैं बच्चों को ड्रॉप करने निकल गई 7:30। इस घड़ी में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये 5 मिनट आगे है घड़ी। साथ अखबार आया हुआ था तो ये दादा अबू को अखबार देने चले गए मुआफ़ा। और ये देखें किस कदर ओस पड़ी है रात को गाड़ी में, इतनी गीली हो रही थी गाड़ी और साथ ही साथ इतनी धुंध थी कराची में कि मैं तो देख के हैरान हो गई थी। इतनी विजिबिलिटी कम थी। ये मैं अपने बेटे से रिकॉर्डिंग करवाई है बिकॉज़ मैं नहीं कर सकती, ऑब्वियसली मैं ड्राइव कर रही थी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में जो कि होगा कल इंशाल्लाह ताला। टिल देन अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।